बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबरनामे में लिखी हुई है। ये इनकी नाजायज औलादे घूम रही है मार्केट में, ये हमें आके सिखाएंगी। औरंगजेब गफूर खान से प्यार करता था, उसको बाजार से खरीद के लाया था। उसी गफूर खान ने औरंगजेब को मार दिया जब वो किसी और दूसरे लड़के से प्यार करने लग गया। जो लोग जंग में अपनी बीवियों को छोड़ छोड़ करके भाग गए, वो तो हमारे राजा टोडरमल ने जाकर के इनकी बीवियां इनके आगरा दोबारा पहुंचाई। ये लोग हमें सनातनियों से बात करेंगे, अरे हमें देखो हम राम जी के वंशज हैं। अपनी धर्म पत्नी के लिए श्री राम जी लंका तक घुस गए और ठोक करके जीत करके वापस लेके आए। इनकी तरह बीबियां छोड़ करके नहीं भागे। हम पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री राम के वंशज हैं। अगर इस देश के अंदर माला से काम चल जाता तो बांसुरी बजाने वाला सुदर्शन चक्र लेके नहीं घूमता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज। हमारी तो बड़ी अहमियत है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है। क्या रे भिख मंगिया? तो मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है। कंट्रोल पाकिस्तान उसको इस काबिल समझता ही नहीं है। औकात क्या? पप्पा जी बोल, पप्पा जी। दावतनामा तो हमने भिजवाया ना उनको। अब बोल। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में सही ना हो जाए तो क्या? सही नहीं हो। अपने मुल्क में देखो कितनी कत्लो गारत हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे आप देखो ना, रोज मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतने बंदे कत्ल हो गए, मर गए। बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने जो काम किया और उसने नरेंद्र मोदी वगैरह ने उसको पनाह दी है वहाँ पे। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? इतनी नफरत, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस वक्त। क्या इंडिया से नफरत? इतनी नफरत। जब एक दुश्मन मुल्क है जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है, मैंने सोचा उनके बारे में अच्छा। हम किसका सोचेंगे? बताएं, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। शर्म आया है? और ये पोस्टरों पे लिख रहा है ना फिर एक बार बीजेपी सरकार, तो ये गलत है। इसको कर देना चाहिए हर बार बीजेपी सरकार। और मैं भी क्या, पूरा भारत बीजेपी सरकार का परिवार। जय श्री राम था, है और रहेगा, क्योंकि सनातन सत्य था और है, रहेगा। दुबई के शेख से राम राम करवा दी उसने। जब अमेरिका का प्रधानमंत्री आता है ना तो वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करता गुरु, वो देसी भाषा बोलता है राम राम, क्योंकि उसको पता है कि हम कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू रहेंगे। मोदी सरकार थी, मोदी सरकार है और मोदी रहेगी। और देखो पहले चाय वाला, उसके बाद आएगा गाय वाला। किसी के बाप में दम नहीं जो देश को हाथ लगा के दिखाए। मुसलमान के लिए दुनिया नहीं बनी, हमारे लिए ये इम्तिहान की जगह है। ठीक है, ये दुनिया बनाई है अल्लाह ने गैरों के लिए। क्यों? कि क़यामत वाले दिन मरने के बाद उनके लिए कैद है, हमेशा हमेशा वो जहन्नम की आग में जलेंगे। मुसलमान जो है, जिसने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ऊपर जन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई है। तो असगर भाई, आजादी के लड़ाई के कह देने से कुछ नहीं होता। ये देश हमारे अब्बा का है, नजर भी आना चाहिए कि ये देश तुम्हारे अब्बा का है। और जब भी ये बात आती है कि देश हमारे अब्बा का है, वो हमेशा पत्थर चलाते हुए आती है, उसके अलावा नहीं आती है। और देश अगर तुम्हारे अब्बा का था तो तुम्हारे जो सौतेले बाप पाकिस्तान बना रहे थे, उनके खिलाफ कितना मुसलमान लड़ा था, पहले उसका ब्यौरा दो। उसका ब्यौरा कहाँ है कि जो लोग पाकिस्तान बना रहे थे उनसे मुसलमान कितना लड़ा था? तुम्हारे दादा कितना लड़े थे? मेरे दादा कितना लड़े थे? हकीकत है कि नहीं लड़े थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा इंग्लिश समझ रहे हो? समझ रहे हो? इंग्लिश में बात करनी। सॉरी। एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? मिलने चाहिए, जो मतलब ठीक है वो मिलने चाहिए। जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। गलत तो जो आपके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं। क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ है, मतलब इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। कोई सेंस है इस बात की? अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। साले तू माफ करना, गुस्से में इधर उधर। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज़ पड़ना वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। मतलब अभी मेरी आवाज आपके कानों में पड़ रही है तो ये नाजायज है? ये इस्लामी तौर पे नाजायज़ है। और ना भी मुझे मिल रहा है और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना।
आप लोग तब से बोल रहे हैं मोदी अच्छा, मोदी अच्छा। कैसे मोदी अच्छा? एक काम उसका अच्छा बताओ। प्रधानमंत्री कैसे बन गया? कैसे बन गया? तुम लोगों की वजह से बन गया। और कैसे बन गया? ये नहीं है तुम्हारे पास। जीडीपी होता क्या है? क्या होता है बताओ तो सही। देश की अमीरी गरीबी होती है और क्या होती है? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? फुल फॉर्म क्या है जीडीपी की? आपको मालूम है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ तो क्या है? अर्थव्यवस्था। भारत के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि भारत इस वक्त 5वें नंबर पर है और तीसरे पायदान पर आने वाला है। खुशी नहीं होती आपको? हमारा देश तरक्की हो रहा है तो चले जाइए भारत छोड़ के। कैसे चले जाए भारत? चले जाइए। अगर भारत की तरक्की से चिढ़ रहे हो तो चले जाओ भैया। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। की लुगाई है। लालू यादव की लुगाई। हाँ, ये लालू यादव की लुगाई है। लालू यादव इन्हें रात को लपेट से है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अकड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2030 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली। 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।